हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हाँ, नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक किया करें दोस्तों। आज हम इस वीडियो में संस्कृत के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लकार को लेकर आए हैं। लकार जो कि टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ही प्रश्न है दोस्तों कि लकार होते कितने प्रकार के हैं। संस्कृत में लकार कितने प्रकार के हैं? तो संस्कृत में लकार कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 10 प्रकार के। कितने हैं? 10 प्रकार के हैं। लकार दोस्तों है क्या? वास्तव में ये 10 प्रत्यय हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं। वास्तव में ये क्या है? 10 प्रत्यय हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं और लकारों की संख्या है कितनी दोस्तों? 10। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लकार कितने प्रकार के, तो कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 10 प्रकार के। आइए एक एक करके हम इन पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? लट लकार। पहला कौन सा है दोस्तों? लट लकार। दूसरा कौन सा है दोस्तों? लिट लकार। लिट लकार। तीसरा क्या है? लुट लकार। लुट लकार। चौथा क्या है? लिट लकार। पांचवा क्या है? लेट लकार। पांचवा क्या है दोस्तों? लेट लकार। छठवां क्या है? लोट लकार। ठीक, अब आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, हो गया लट लकार, लेट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार। कितने हो गए ये संख्या में दोस्तों? 6 हो गए। अब क्या आएगा आपका? 7वां। ठीक, 7वां दोस्तों आपका अगला जो लकार है वह है लंग लकार। कौन सा लकार हो जाएगा? क्या हो गया? लंग लकार। अगला क्या हो गया? लिंग लकार। 8वां क्या हो गया? लिंग लकार। लिंग लकार। कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए। 8वां हो गया लिंग लकार। 9वां कौन सा है दोस्तों? लुंग लकार। लुंग लकार क्या है? 9वां हो गया लुंग लकार और 10वां हो गया लृंग लकार। 10वां क्या हो गया? लृंग लकार। लृंग लकार। ठीक, ये तो दोस्तों आपके 10 लकार हैं। कितने लकार हैं? 10 लकार है। इनको याद करने का एक तरीका है। इनको याद करने का दोस्तों एक तरीका है। आप देख रहे होंगे टकार टकार टकार। टकार इसमें भी है, टकार इसमें भी है और टकार इसमें भी। इन सबों में टकार है। इसमें आ लगा हुआ है, ठीक, ल पे। इसमें ई लगा हुआ है। इसमें देखिए ऊ लगा हुआ है। इसमें देखिए री लगा हुआ है। इसमें देखिए ए लगा हुआ है। इसमें देखिए ओ लगा हुआ है। हो गया ना? आ ई उ री ए ओ। ठीक, सही है ना? आ ई उ री ए और ओ, ऐसे ही है। तो लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार और लोट लकार, इतना तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर यहां से और फिर चलेगा। यहां आ है, ठीक, फिर यहां ई है, फिर यहां ऊ है और फिर यहां री है। तो आपको याद करने की आवश्यकता पड़ी। खाली आपको क्या करना है? आ ई ऊ और री आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है कि आ ई ऊ री ए ओ और फिर लास्ट में आ ई और रू।
याद करने का बहुत अच्छा तरीका, लेट लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके हो गए 10 लकार, लेकिन इनमें से आपको पढ़ना कौन कौन सा है? केवल 5 ही आपको पढ़ने हैं दोस्तों। कौन कौन सा? पहला है लट लकार। कौन सा पढ़ना है? पहला आपको पढ़ना है दोस्तों लट लकार। दूसरा आप पढ़ना है आपको लिट लकार। दूसरा कौन सा पढ़ना है आपको? लिट लकार। तीसरा दोस्तों आपको पढ़ना है लोट लकार। तीसरा कौन सा आपको पढ़ना है? लोट लकार। चौथा आपको पढ़ना है दोस्तों लंग लकार। क्या पढ़ना है? लंग लकार। और छठा जो आपको पढ़ना है दोस्तों वह है विधलिंग। क्या है? विधलिंग, या फिर ये कह लीजिए कि लिंग लकार। ठीक है, इसको आप लिंग लकार कह लीजिए या फिर विधलिंग कह लीजिए, इसको आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है 3, 2, 5 लकारों को आपको पढ़ना है, लेकिन जानना आपको सबके बारे में चाहिए, इसलिए हम एक एक करके सबके बारे में दोस्तों बताते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं लट लकार की। तो लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान कालार्थ के लिए करते हैं। किसके? वर्तमान कालार्थ के लिए, या फिर कह लीजिए वर्तमान काल के लिए हम किस लकार का प्रयोग करते हैं? वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है लिट लकार। दूसरा आता है लिट लकार। तो दोस्तों लिट लकार किस काल के लिए होता है? लिट लकार अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए होता है, या फिर बहुत प्राचीन काल के लिए होता है। ये कह लीजिए कि बहुत प्राचीन काल के लिए, इसको कह लीजिए आप बहुत प्राचीन काल, या फिर कह लीजिए अनद्यतन परोक्ष भूतकाल। क्या कह लीजिए? अनद्यतन परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूतकाल के लिए। ठीक, अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए किसका प्रयोग होता है, या फिर प्राचीन बहुत प्राचीन काल के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? लिट लकार का प्रयोग होता है। ये हो गया आ, ये हो गया ई। अब बात आती है यू की, अर्थात लुट लकार की। तीसरा लुट लकार। ठीक, अब आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा वो पूछेगा लुट लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है? तो अनद्यतन भविष्य काल। किसके लिए? अनद्यतन भविष्य काल के लिए। अब अनद्यतन भविष्य काल किसे कहते हैं दोस्तों? पूछा जाए अनद्यतन भविष्य काल क्या है, तो आज के पश्चात भविष्य के काल को सूचित करने के लिए, आज के पश्चात मतलब आज का दिन छोड़ के जो बाकी के दिन हैं उनको सूचित करने के लिए कौन सा काल होता है? लट लकार। कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है? लट लकार का। अर्थात अनद्यतन भविष्य काल के लिए लट लकार लुट लकार का हम प्रयोग करते हैं। अनद्यतन भविष्य काल के लिए हम आज के पश्चात भविष्य के दिनों के लिए हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं। तीसरा, अब चौथे की बात आती है कि चौथा कौन सा, तो क्या हो जाएगा? लिट लकार। लिट लकार। लिट लकार। लिट लकार किस लिए प्रयोग होता है? सामान्य भविष्यत काल के लिए। किसके लिए? सामान्य भविष्यत काल के लिए। सामान्य भविष्यत काल के लिए, सामान्य भविष्यत काल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लिट लकार का। अनद्यतन भविष्यत काल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लुट लकार का प्रयोग करते हैं। अब अगली बात आती है दोस्तों लेट लकार का प्रयोग कहां होता है? ठीक, तो पांचवा आपका है लेट लकार। लेट लकार। तो लेट लकार का प्रयोग कहां होता है? संशय अर्थ में। इसका प्रयोग वेदों में होता है, लौकिक संस्कृत में नहीं होता है। लेट लकार का प्रयोग कहां होता है दोस्तों? संशय अर्थ में। संशय अर्थ में लेट लकार का प्रयोग कहां होता है? संशय अर्थ में। अब आपसे क्वेश्चन यहां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है किस लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता?
ठीक है, तो लेट लकार का प्रयोग क्या होता है, नोट है ये, लेट लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है, इसका प्रयोग वेदों में होता है। किसमें होता है, इसका प्रयोग वेदों में होता है। इसका प्रयोग वेदों में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि लेट लकार का प्रयोग किस पूछा जाता, लौकिक संस्कृत में किस लकार का प्रयोग नहीं होता, तो क्या आप बताएंगे, लेट लकार, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों हो गया 5। अब एक बचता है लोट लकार, ठीक। छठवां है लोट लकार, लोट लकार। तो लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है दोस्तों, प्रेरणा तथा आज्ञा अर्थ में होता है। लोट लकार का प्रयोग किस में होता है, प्रेरणा तथा आज्ञा अर्थ में, प्रेरणा तथा आज्ञा अर्थ में किसका प्रयोग होता है, लोट लकार का। प्रेरणा तथा आज्ञा अर्थ का प्रयोग किसमें होता है, लोट लकार में। अगला लकार है लंग लकार। अगला कौन सा लकार है, लंग लकार। अब पूछा जाएगा कि लंग लकार का प्रयोग कहां होता है, तो आज का दिन छोड़कर पिछले अन्य दिनों की बात, अर्थात अनद्यतन भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल। अनद्यतन भूतकाल के लिए किसका प्रयोग होता है, अनद्यतन भूतकाल के लिए दोस्तों लंग लकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, लंग लकार का, अर्थात आज का दिन छोड़कर पिछले अन्य दिनों की जो बात है उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, किस लकार का, लंग लकार का प्रयोग करते हैं। किस लकार का प्रयोग करते हैं, लंग लकार का हम प्रयोग करते हैं। 8वां लकार है लिंग लकार, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए आपकी वृद्धि, क्योंकि लिंग लकार के 2 भेद हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग, ठीक है। तो यह कह लीजिए 8वां लकार है कौन सा, विधिलिंग। क्या है, विधिलिंग, विधिलिंग लकार, ठीक, विधिलिंग। तो 8वां है विधिलिंग, अर्थात प्रार्थना या फिर चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। विधिलिंग का प्रयोग किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में, चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। किसका, चाहिए अर्थ में, अर्थात विधि या विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, इन सब का प्रयोग किसमें होता है, विधिलिंग में, ठीक है। विधि, आमंत्रण, निमंत्रण, यह सब किसमें आता है, विधिलिंग लकार में। किसमें आता है, विधिलिंग लकार में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगला आएगा दोस्तों लुंग लकार। अगला क्या आएगा, लुंग लकार। 9वां आपका आता है लुंग लकार, लुंग लकार। 9वां है क्या दोस्तों, लुंग लकार। लुंग लकार अर्थात सामान्य भूतकाल। लुंग लकार का प्रयोग किसमें होता है, सामान्य भूतकाल में, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में दोस्तों किसका प्रयोग होता है, लुंग लकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सामान्य भूतकाल में लुंग लकार का प्रयोग होता है। और 10वां और अंतिम है दोस्तों लृंग लकार। लृंग लकार 10वां है दोस्तों, लृंग लकार। यह आपका 10वां है दोस्तों, लृंग लकार। तो हेतु, हेतु मद भाव भूत, क्या है, हेतु, हेतु मद भाव भूतकाल। हेतु, हेतु मद भाव भूतकाल, ठीक है। हेतु, हेतु मद भाव भूतकाल अर्थात जहां एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो, जहां
एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो वहां कौन सा ऋण लकार का प्रयोग होता है। जहां एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो वहां क्या होगा, ऋण लकार का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था लकार, ये तो था क्या दोस्तों, लकार। लकार के प्रकार हमने आपको बता दिए। ठीक है, कौन सा लकार किस जगह पे प्रयोग होगा हमने आपको इसकी चर्चा कर ली। लकार के साथ कुछ चीजें दोस्तों और जान लीजिए कि पुरुष, क्योंकि आपको लकार में जरूरत पड़ेगी, पुरुष। ठीक, और दूसरा है वचन। पुरुष और वचन दोनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, कि पुरुष कितने संस्कृत में और वचन कितने संस्कृत में। ठीक है, तो दोस्तों पुरुष संस्कृत में 3 हैं, कौन कौन से। प्रथम पुरुष, दूसरा कौन सा है दोस्तों, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा है दोस्तों उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, पुरुष 3 प्रकार के हैं, पुरुष 3 प्रकार के हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन दोस्तों, वचन भी 3 हैं, वचन भी 3 हैं, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, और अगला है दोस्तों बहुवचन। क्या है, बहुवचन। ठीक, तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के, पुरुष 3 प्रकार के, पुरुष 3 प्रकार के, और लिंग भी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया पुरुष और वचन और लकार की चर्चा कर ली। कल हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोस्तों बताएंगे लट लकार का रूप बताएंगे दोस्तों, लिट लकार का रूप बताएंगे, लोट लकार का रूप बताएंगे। ठीक है, अगले में रूपों की चर्चा होगी दोस्तों।